छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम भारतीय इतिहास में वीरता और नेतृत्व का पर्याय है। 17वीं शताब्दी में, जब भारत विभिन्न मुगल शासकों और बाहरी ताकतों के अधीन था, शिवाजी ने एक स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना का सपना देखा। उनकी इस यात्रा में कई चुनौतियां और संघर्ष शामिल थे, लेकिन उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण और रोमांचक घटना थी अफजल खान का वध। अफजल खान बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का एक शक्तिशाली और क्रूर सेनापति था। उसे शिवाजी को खत्म करने का आदेश मिला था। यह कहानी शिवाजी और अफजल खान के बीच हुई उस ऐतिहासिक मुठभेड़ की है जिसने भारतीय इतिहास में एक नया मोड़ ला दिया। अफजल खान ने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह के आदेश पर शिवाजी को मारने और मराठा राज्य को समाप्त करने का संकल्प लिया। अपने विशाल सेना और शक्तिशाली हथियारों के साथ अफजल खान ने महाराष्ट्र की ओर कूच किया। वह अपने रास्ते में कई गांवों और मंदिरों को नष्ट करता हुआ चला, जिससे मराठा लोगों के मन में डर और अशांति फैल गई। शिवाजी को अफजल खान की योजनाओं और उसकी क्रूरता के बारे में पहले से ही जानकारी थी। वे जानते थे कि सीधे मुकाबले में अफजल खान की विशाल सेना के सामने टिक पाना मुश्किल होगा। इसलिए शिवाजी ने एक चतुर और योजनाबद्ध रणनीति अपनाई। उन्होंने अफजल खान से मिलने का प्रस्ताव भेजा ताकि वे बातचीत के जरिए संधि कर सकें। शिवाजी ने अफजल खान को यह संदेश भेजा कि वे शांति और दोस्ती के लिए तैयार हैं और वे प्रतापगढ़ किले में उनसे मिलना चाहते हैं। अफजल खान, जो शिवाजी को कमजोर और डरपोक समझता था, ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और प्रतापगढ़ की ओर निकल गया। शिवाजी ने अपने विश्वसनीय साथी और सेनापति नेताजी पालकर और तानाजी मालुसरे को किले की सुरक्षा और तैयारियों का जिम्मा सौंपा। शिवाजी ने अपनी मां जीजाबाई से आशीर्वाद लिया और अपनी योजना के बारे में विस्तार से बताया। जीजाबाई ने शिवाजी को सतर्क और सावधान रहने की सलाह दी। शिवाजी ने अपने कपड़ों के अंदर बाघनख, बाघ के नाखून की तरह का हथियार और एक छोटी सी छुरी, कटियार, छिपा ली। उन्होंने अपने विश्वसनीय सैनिकों को तैयार रहने का आदेश दिया ताकि किसी भी आपात स्थिति में वे तुरंत कार्रवाई कर सकें। 10 नवंबर 1659 का दिन था। शिवाजी और अफजल खान प्रतापगढ़ किले के पास मिले। मुलाकात के दौरान शिवाजी ने अफजल खान के प्रति आदर दिखाने के लिए उसके पैर छूने का प्रयास किया। अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाने का प्रयास किया, लेकिन उसके मन में कपट था। जैसे ही उसने शिवाजी को गले लगाया, उसने शिवाजी को अपने विशाल हाथों से कसकर पकड़ लिया। अपने खंजर से उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी पहले से ही सतर्क थे। उन्होंने तेजी से अपने बाघनख और कटियार का उपयोग किया और अफजल खान पर वार किया। बाघनख के तेज नाखूनों ने अफजल खान के पेट को चीर दिया और कटियार के वार ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। अफजल खान ने दर्द से कराहते हुए शिवाजी को छोड़ दिया और मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी के सैनिकों ने उसे घेर लिया और मार डाला। अफजल खान की मृत्यु के बाद शिवाजी के सैनिकों ने अफजल खान की सेना पर हमला कर दिया। अफजल खान की सेना अपने नेता की मृत्यु से घबरा गई। मराठा सैनिकों ने अफजल खान की सेना को पराजित कर दिया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस विजय ने शिवाजी की प्रतिष्ठा को और बढ़ा दिया और उन्हें एक अजेय योद्धा के रूप में स्थापित किया। अफजल खान की हत्या और उसकी सेना की पराजय ने मराठा साम्राज्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। इस घटना ने शिवाजी की सैन्य रणनीति, चतुराई और वीरता को प्रमाणित किया। इससे मराठा लोगों के मनोबल में वृद्धि हुई और वे अपने नेता के प्रति और अधिक समर्पित हो गए। अफजल खान की मृत्यु के बाद शिवाजी ने कई अन्य महत्वपूर्ण किलों और क्षेत्रों को जीता, जिससे उनका राज्य और भी मजबूत हुआ। इस विजय ने मुगलों और अन्य शत्रुओं के मन में डर पैदा कर दिया और उन्होंने शिवाजी को एक गंभीर चुनौती के रूप में मान्यता दी। शिवाजी और अफजल खान की यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि चतुराई, सतर्कता और साहस से हम किसी भी बड़े और शक्तिशाली दुश्मन को हरा सकते हैं। हमें यह भी सिखाती है
कि नेतृत्व केवल शक्ति और बल से नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और रणनीति से भी होता है। शिवाजी की यह कहानी हमारे लिए प्रेरणादायक है।